Sony finally releases something that's Spider, but it's not called Spider-Man. Damn, पर ये सोनी के लिए नया भी क्या है? एनीवेज, सरगजम को साइड पे रखते हैं और बात करते हैं एक नई स्पाइडरमैन शो के बारे में जिसका नाम है स्पाइडर नोवार। सीरीज का जो मेन हीरो है उसको द स्पाइडर बुलाते हैं और मैन थोड़ी ना बुलाएंगे, मैन होने के लिए तो इमोशंस रहेंगे, है कि नहीं? बट इस शो में हीरो की इमोशंस की तो कोई कदर, खैर बाद में आते हैं उस पर। सो इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है बेन राइली जो कि उस यूनिवर्स की स्पाइडरमैन है, बट विद इन द सीरीज इसको द स्पाइडर या फिर स्पाइडर नोवार बोला जाता है। थोड़ा कॉमिक्स से ओरिजिन स्टोरी डिफरेंट है। स्पाइडर नोवार का जो कॉमिक्स है उसमें स्पाइडरमैन को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर से नहीं मिलता है पावर्स, एक कर्स टाइप का है जो कि स्पाइडर गॉड क्रिएचर ऐसा कुछ है उसके थ्रू मिलता है। बट यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर कुछ था जो बाइट करता है जो मेन कैरेक्टर को, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पावर शो अप करता है एंड फाइनली ही बिकम्स स्पाइडर नोवार। सो सीरीज का मेन प्लॉट पे आता हूँ। जो सिल्वरमैन नाम का एक कैरेक्टर है, एक आयरिश माफिया बॉस है। ही रन्स द सिटी डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ मेयर। बट क्या होता है कि सीरीज में उसके ऊपर एक अटैक होता है। बेन रायली जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है उसको हायर करता है एंड ही टेक्स द हेल्प ऑफ हिज सबऑर्डिनेट जैनेट एंड ऑल्सो इज वेरी गुड फ्रेंड जो रॉबी रॉबर्टसन। इसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कैसे अदर कैरेक्टर्स लाइक कैट हार्डी, फ्लिंट मार्को, मेगाबॉट और लॉनी लिंकन जिसको टूमस्टोन ही बोला जाता है, वो कैसे सब इन्वॉल्व होते हैं, ये सब कुछ कुल मिलाकर इस स्टोरी की मेन प्लॉट है। वेल सॉरी अगर मैं इतना वेगली बोल रहा हूँ, बट आई वुड रादर से आप ये शो को एक्सपीरियंस कीजिए अपने आंखों से, तभी आपको पूरा स्टोरी लाइन पता चलेगा। वरना आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स एट दिस मोमेंट, ओके? कैरेक्टर्स हैव बीन वेरी वेल रिटन, एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉमिक्स ऑफ कोर्स। थोड़ा थोड़ा नुआंसेस है बट क्रिएटिव लिबर्टीज लेकर जैसे कैरेक्टर्स को फ्लैश आउट किया गया है, आई रियली लाइक इट। जितने भी इधर एक्टर्स हैं सब ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली आई वुड से कैट हार्डी का जो एक्ट्रेस है ली जून ली, और मेगावाट का जो कैरेक्टर है, आई डोंट नो द एक्टर्स नेम दो, ही हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब। बट आई हैव टू मेंशन स्पेशली अबाउट निकोलस केज। बंदा क्या अतरंगी एक्टिंग करता है यार। बंदे को कोई भी कैरेक्टर थमा दो, ही ब्रिंग्स अप हिज ओन एक्सेंट्रिक स्टाइल ऑफ एक्टिंग। कुछ कुछ अजीब अजीब तौर तरीके के मूवमेंट्स, डायलॉग डिलीवरी, इमोशंस, डैम दिस मैन इज रियली गुड। अभी भी वो प्राइम में ही है अपना, बस अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलता है। द पेसिंग ऑफ द स्टोरी इज लाइक दैट ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर। टिपिकल जो स्पाइडरमैन की मूवीज या फिर कंटेंट शोज जो भी है देखे हो वैसा नहीं है। लाइक द चाइल्डिश फैक्टर, फॉर्म फैक्टर जो रहता है वैसा नहीं है। इस सीरीज और कैरेक्टर का नाम में है नोवार है, इसलिए जॉनर भी न्यू नोवार स्टाइल में ही किया गया है। दिस ऑल्सो गोज सेम फॉर द प्रोडक्शन ऑल्सो। ईच एंड एवरी एलिमेंट लाइक द बैकग्राउंड, द सिटी, द म्यूजिक, द कल्चर, एवरीथिंग वॉज रेमिनिसेंट ऑफ द 30s। एंड सीरीज का जो ह्यूमर है दैट इज ऑल्सो स्पॉट ऑन। अभी मार्वल का कुछ कुछ शोज में आप देखते हो कि फोर्स ह्यूमर रहता है, वैसा नहीं है, एकदम टोटली सबलाइन। स्पीकिंग अबाउट म्यूजिक, इट्स जस्ट टॉप नॉच। शो का जो ओपनिंग थीम सॉन्ग है सेविंग ग्रेस, इट्स जस्ट वंडरफुल। एक भी एपिसोड शायद मैं स्किप किया हूँ जहाँ पर मैं वो सीन, वो जो क्रेडिट्स का जो सीन है वो मैं स्किप किया हूँ, आई डोंट थिंक सो। इवन इन एपिसोड 4 आई गेस कैट हार्डी जो कि एक नाइट क्लब सिंगर है, शी परफॉर्म्स अ सॉन्ग एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। एंड द क्रेडिट आई वुड से वुड डेफिनेटली गो टू MGM स्टूडियोज। अभी तक इस प्रोडक्शन हाउस से जितना भी कंटेंट रिलीज हुआ है उन सब की म्यूजिक आप देख लो। म्यूजिक को लेकर बहुत मगजबाजी करते हैं ये लोग। जेम्स बॉन्ड की मूवीज देख लो, स्क्रीन प्ले एकदम क्रिस्प, बहुत लीनियर तरीके से है। कुछ कुछ बैक स्टोरीज के माध्यम से थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, बट ओवरऑल आप अगर पॉइंट ए पे देखते हो आप समझ जाओ कि पॉइंट बी पे क्या होगा, बट हाउ इट टर्न्स आउट वो तो आप सीरीज देख के पता चलेगा। हे गाइस, सॉरी फॉर द मिडवे इंटरप्शन। एक्चुअली मैं वीडियो एडिट ही कर रहा था व्हेन आई नोटिस्ड कि इंपॉर्टेंट फैक्टर को मैं मेंशन करना ही भूल गया, and that is the aspect of racism, how it was so much prevalent during the 1930s. Well, blacks के ऊपर क्या क्या गुजरता था कुछ कुछ सीन्स के थ्रू इस शो में दिखाया जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जो रॉबी रॉबर्टसन जो कि एक ब्लैक जर्नलिस्ट है, वो इम्पॉर्टेंट कुछ फोटोज़ सेल करने की कोशिश करता है एक न्यूज़ आउटलेट को, बट सिंस ही इज़ ब्लैक उसको पेमेंट भी कम मिल रहा है, प्लस एक सिक्योर जॉब का ऑफर मिलेगा ये भी उसको नहीं नसीब हो रहा है। एंड व्हेन ही फाइनली गेट्स हिज ओन टेबल, उसके जितना भी को स्टाफ है जो कि सारे वाइट्स है,
सब लोग उसे एक एलियन की तरह घूर रहा है। आई मीन ये कुछ रियलिटी दिखाना ये शो के लिए आई थिंक दिस एड्स अप टू द प्लस पॉइंट। ये सब थोड़ा थोड़ा की एलिमेंट्स है आई थिंक जिसके चलते ये शो और भी एलिवेट हो जाता है। नाउ बैक टू द मेन वीडियो। बट टू बी ऑनेस्ट आई स्टिल थिंक सीरीज का जो फिनाले था वो थोड़ा सा मुझे रस्ट फील हुआ। आई थिंक इट कुड हैव बीन स्टेज्ड बेटर। बट सबकी कंप्लेंट यही है कि स्पाइडरमैन इतना स्टिफ क्यों है। इनिशियली आई वाज आल्सो कंप्लेनिंग अबाउट दिस, बट लेटर आई रियलाइज्ड, मैं थोड़ा सोचा कि क्यों ऐसा है कैरेक्टर के हिसाब से। मैं सोचा ये जो बेन राइली का जो कैरेक्टर है, ही वॉज अ सोल्जर फाइटिंग इन वर्ल्ड वॉर 1। ओके, तो उसको बाद में जाके पावर्स मिलता है इन इज 30s आई गेस। और स्पाइडरमैन के जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो बहुत कम उम्र से ही ये सब पावर्स के साथ एडेप्टिव रहता है। एंड दैट्स वाई मे बी द फ्लेक्सिबिलिटी, वो सीखने की प्रोसेस, ये सब कुछ कुल मिला के स्पाइडरमैन का जो मूवमेंट के तौर तरीका है ये हम लोग देखते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि बेन राइली इज लिटरली ट्राइंग टू गिव अप हिज पावर। सीरीज एक ऐसा पॉइंट पे भी आता है जहाँ पर एक एंटीडोट मिलता है स्पाइडरमैन को जिससे वो अपने पावर्स कंप्लीटली लूज कर सकता है। सो बेसिकली बेन राइली डजंट वांट टू यूज हिज पावर्स, he just uses them for the sake of his own thrill as he has mentioned in the show. But still जो फाइटिंग सेट पीसेस था, जो स्विंगिंग का एक्शन था वो ठीक था, बट अदर देन दैट अगर फाइटिंग के सेट पीसेस में आऊँ दैट कुड हैव बीन स्टेज अ लॉट बेटर। आई थिंक प्रोडक्शन मनी कहाँ पर गया आई डोंट नो, ये तो अमेजोन वालों को ही पता है, या फिर उन्हें लगा होगा कि एक शो के लिए इतना मगजबाजी क्यों ही करना है। वेल फॉर मी द मेन ग्राइप रिलेटेड टू दिस शो इज द पैथोस ऑफ स्पाइडरमैन, जो कि एक्सप्लोर हुआ नहीं। ठीक है, और स्पाइडरमैन का कैरेक्टर ऐसा है ना कि उसका इमोशनल ब्रेकडाउन काफ़ी होता है। ओके ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कुछ भी सिचुएशंस, द वे ही लूजेस पीपल क्लोज टू हिम। इवन अगर कॉमिक्स की बात करूँ, जो स्पाइडर नोआर है, स्पाइडरमैन का जो अंकल बेन पार्कर, उसका जो मौत होता है ना, वो जो दर्दनाक मौत, लिटरली एक कैरेक्टर उसे खा जाता है एंड स्पाइडरमैन गेट्स टू नो अबाउट इट। ये सब कॉमिक्स में सब दिखाया गया है एंड उसका जो इम्पैक्ट उसको उसके ऊपर मेंटली पड़ता है, इट शोज विद इन द कॉमिक्स। बट इस शो में क्या है कि बेन राइली का जो लव लाइफ था, ही लूजेस हिज लव इंटरेस्ट, जो कि फ्लैशबैक में दिखाया है। सो वो उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया जाता है एंड दैट्स वाई उसका जो दुख है उतना शायद रिफ्लेक्ट नहीं होता है स्क्रीन पे। बट हाँ, ये भी बात है कि अगर ये सब थोड़ा सा दिखा देता तो शो और भी डार्क चला जाता। शो थोड़ा डार्क है बट इतना भी नहीं किया प्रोडक्शन हाउस ने, मोस्ट लाइकली बिकॉज स्पाइडरमैन के साथ उतना डार्क कुछ रिलेट नहीं करना चाहते, बिकॉज बच्चे ये सब लोग भी देखते हैं। आई गेस सो, मे बी दैट्स द रीज़न। वेल, सीरीज को एक क्लिफ हैंगर पे तो नहीं छोड़ता है। अब ये नया सीजन के लिए रिन्यू हुआ कि नहीं ये पता नहीं, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन अमेजोन। शो ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों में ही अवेलेबल है। आई वॉच इट इन ब्लैक एंड व्हाइट बिकॉज ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स था एंड ऑफ कोर्स पर्सनल प्रेफरेंस नोआर। खैर एक बात तो है, जो सोनी वाले कर सकते हैं वो और कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं कर सकता। अपना मेन मिशन स्पाइडरमैन उसको छोड़कर ये साइड मिशंस कंप्लीट कर रहे हैं, एक और कंटेंट बना दिया विदाउट स्पाइडरमैन। कोई ना, एटलीस्ट एंजॉय करने लायक तो था। चलो ठीक है, बहुत दिन बाद फिर से आगमन हुआ मैं, अभी ऑलमोस्ट 2 महीने शायद हो ही गया है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एनीवेज, अगर कुछ ऐसा शो मूवीज़ कुछ अगर मुझे देखने का टाइम मिले एंड आई फील लाइक हाँ ठीक है ये बात करने लायक है, देन आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो अबाउट इट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल मेरे ही नाम पे है, मेरा नाम है रॉनी। इफ़ यू डू फील लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।